कोलकाता में एक लाइव कॉन्सर्ट के बाद मशहूर बॉलीवुड सिंगर केके का निधन हो गया। उनकी उम्र 53 साल थी। बताया जा रहा है कि उनकी मौत हार्ट अटैक से हुई है, लेकिन इस बीच कई लोग सोशल मीडिया पर यह भी दावा कर रहे हैं कि उनकी मौत की बड़ी वजह एसी का काम नहीं करना और वहां मौजूद भारी भीड़ थी, जिस वजह से उनको सफोकेशन हुआ और नतीजतन उनकी मौत हो गई। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि क्या होता है सफोकेशन यानी दम घुटना, और भीड़ भाड़ वाली जगहों पर क्या इससे मौत भी हो सकती है, इसके लक्षण क्या है और किन लोगों को सफोकेशन हो सकता है और लिहाजा उनको भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचना चाहिए, और अगर इसके बाद भी अगर आपको सफोकेशन हो जाता है तो इससे बचने के क्या उपाय हैं। नमस्कार, मेरा नाम है प्रियांशु सिंह और आप देख रहे हैं खबर बेबाक। हम सफोकेशन के बारे में बात करें इसके पहले जान लेते हैं कि जिस ऑडिटोरियम में केके का कॉन्सर्ट था उसकी स्थिति क्या थी। केके का कार्यक्रम जिस नजरूल मंच पर था उसकी क्षमता 2700 लोगों की थी। यह प्रोग्राम एक कॉलेज का था, इसलिए कॉन्सर्ट में 7000 से ज्यादा लोग घुस आए थे। एसी काम नहीं कर रहा था और केके पसीने से बेहाल थे। एक दिन पहले इसी जगह हुए कार्यक्रम में उन्होंने इसकी शिकायत भी की थी। ममता सरकार के मंत्री और कोलकाता के मेयर फिरहाद हकीम ने भी क्षमता से ज्यादा लोगों के होने की बात मानी है। उन्होंने कहा कि भीड़ को काबू करने के लिए आग बुझाने वाले फोम का इस्तेमाल किया गया था। डॉक्टर्स का कहना है कि जब एक बंद कमरे में क्षमता से ज्यादा दुगने तिगने लोग आ जाएं तो गर्मी बढ़ जाती है और हीट स्ट्रोक जैसी स्थिति पैदा हो जाती है। शरीर से पसीने के साथ सोडियम और पोटेशियम निकलने लगता है। पोटेशियम की कमी से कभी-कभी हार्ट पर सीधा असर पड़ता है और हार्ट का रिदम रुक जाता है। इस वजह से मौत भी हो सकती है। बता दें कि केके की मौत पर अननेचुरल डेथ का केस दर्ज किया गया है। पुलिस उनकी मौत की वजह तलाशने में लगी है। ऐसे में सवाल ये है कि भीड़ से खचाखच भरे ऑडिटोरियम में क्या सफोकेशन यानी दम घुटने से किसी की मौत हो सकती है? तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये सफोकेशन क्या होता है। जब मरीज सांस नहीं ले पाता या उसे सांस लेने में दिक्कत होती है तब ऐसी सिचुएशन को सफोकेशन कहते हैं। किसी व्यक्ति को सफोकेशन की परेशानी तब होती है जब हवा में ऑक्सीजन की कमी या गले में कुछ फंस जाने के कारण सफोकेशन की दिक्कत होती है। ऐसी सिचुएशन में व्यक्ति का दिमाग काम नहीं करता है। अब सवाल यह है कि क्या सफोकेशन से मौत भी हो सकती है? तो इसका जवाब है जी हाँ, ये मौत का कारण बन सकता है। सफोकेशन से कई बार दिल की गति भी कम हो जाती है। घुटन की स्थिति में जान जाने का खतरा होता है। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब सफोकेशन की समस्या होती है तब इंसान को घबराहट महसूस होने लगती है। वो ठीक से ऑक्सीजन नहीं ले पाता, जिससे सांस लेने में दिक्कत आने लगती है। ऐसे में मस्तिष्क को ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं हो पाती। कई परिस्थितियों में ये जानलेवा हो जाता है। अब जान लेते हैं कि सफोकेशन के लक्षण क्या हैं। बोलने में दिक्कत होना, सांस लेने में परेशानी होना, सांस लेने पर घबराहट की आवाज आना, कुछ भी निगलने के लिए जोर लगाना, गले में खिंचाव महसूस होना, बेहोश हो जाना, तेज खांसी आना, डर लगना, त्वचा, होठ और नाखून नीले पड़ जाना जैसी सिचुएशन सफोकेशन के लक्षणों में आती है। अब समझ लेते हैं किन लोगों को सफोकेशन यानी दम घुटने की दिक्कत पेश आ सकती है। जिन लोगों को अस्थमा की परेशानी है, बुजुर्ग या गंभीर बीमारी से पीड़ित लोग, टीबी या सांस लेने से संबंधित परेशानी वाले लोग, और कोरोना के बाद जिन लोगों का लंग्स कमजोर हो गया है, ऐसे लोगों को सफोकेशन की दिक्कत ज्यादा हो सकती है। अब ऐसे में अगर अचानक से सफोकेशन की प्रॉब्लम हो जाए तो ऐसे में क्या करना चाहिए, चलिए समझते हैं। अगर किसी को अचानक सफोकेशन की प्रॉब्लम हो जाए तो फौरन जिसे सफोकेशन की प्रॉब्लम हो रही है उसके पीछे खड़े हो जाएं, अपने हाथों से उसकी कमर को पकड़ें और उस व्यक्ति को सामने की तरफ झुकाएं। अब अपने एक हाथ से मुट्ठी बनाएं और उसकी नाभि के ऊपर रखें। मुट्ठी को दूसरे हाथ से पकड़ें और पेट पर कुछ दबाव देते हुए उसे ऊपर उठाने की कोशिश करें। ऐसा 4 से 5 बार करें और अगर मामला गंभीर हो जाता है तो डॉक्टर के पास तुरंत जाएं। ऐसे में भीड़ भाड़ वाली जगहों पर अगर किसी को अचानक से सफोकेशन या दम घुटने लगता है तो उसमें आपको क्या करना है, अब आपको इसकी जानकारी हो चुकी है। तो इन तरीकों को जरूर अपनाएं और इससे आप किसी व्यक्ति की जान भी जाने से बचा सकते हैं। अगर आपको सफोकेशन से जुड़े कोई और सवाल हैं तो आप हमें कमेंट करके जरूर पूछें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और IBC 24 की YouTube चैनल खबर बेबाक को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।